तरह से जिस विधायक को लाया गया उस विधायक को मेरे ख्याल गन्ने की जानकारी भी नहीं होगी, गन्ने के और गेहूं के पेड़ में अंतर क्या होता है। लेकिन कहते हैं ना कि एक झूठ मूठ के प्रोपेगेंडा के सहारे केवल भाजपा की मदद करने की कोशिश है। आज जब हम यहाँ धरने पर बैठे तो आज उसकी सच्चाई की पोल खुली है। दूसरा हमारा तरीका जन जागरण का है। हम सीधे लोगों के बीच में इस धरने को इस चौराहे से लेकर हम किसान की चौपाल तक लेकर जाएंगे और वहाँ पर हर चौपाल पर ये बात होगी, हर चौराहे पर ये बात होगी कि किसान के साथ समस्या क्या क्या है। अगर हम मैं आपको बताऊं, जैसे हमारा ओबीसी का मामला है, जातिगत गणना की मांग, उसमें भी किसानी गणना होनी है। जब हम गरीब के हित की बात करेंगे तो भी किसान आएगा। जब हम बेरोजगारों की बात करेंगे तो भी किसान के बच्चे बेरोजगार हैं। जब हम महंगी शिक्षा की बात करेंगे तो किसानों के बच्चे की शिक्षा ही महंगी हो रही है। तो ये सारी लड़ाइयाँ घूम फिर के किसान की ही है। और अगर अभी सहानुभूति आपकी किसानों के प्रति यही है, मतलब कि अभी है चुनाव के दौरान या इसके बाद भी रहने वाली है? किसानों की कमर टूट चुकी है, किसान लगातार परेशान है और आज जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से धरना प्रदर्शन जो है लगातार जारी है। 24 घंटे के लिए धरना प्रदर्शन रखा गया है यहाँ पर। और जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो भी पहुंचे और बातचीत करने के लिए आशीष सैनी जी हमारे साथ में है, जो कि ओबीसी विभाग के कांग्रेस पार्टी से जो है उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष है। तो आशीष जी, किस तरीके से देख रहे हैं आप ये पूरा मामला? देखिए, गन्ना किसानों का लंबे समय का भुगतान लंबित है और लगातार कई बार हम लोगों ने प्रदर्शन भी किए हैं, ज्ञापन भी दिए हैं और सरकार और सरकारी तंत्र को लगातार कहने का काम किया है। सरकार की कान पर जू नहीं रेंग रही है। सरकार किसानों का दमन करने पर उतारू है। आज हम लोगों ने 24 घंटे का 2 दिवसीय धरना रखा है और इस धरने में राज्य सरकार अभी घुटनों पर टिकी है। लेकिन जब तक वो किसानों के बिल्कुल दंडवत नहीं होगी और किसानों का पूर्ण भुगतान करने का ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा या भुगतान नहीं होगा, हम लगातार इस संघर्ष को जारी रखेंगे इस धरने के बावजूद भी। अच्छा आशीष जी, कल भी एक जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया। उमेश शर्मा जो है पत्रकार थे पहले, लेकिन अब तो जो है विधायक है वो खानपुर से, और उनके साथ में जो भारतीय किसान यूनियन क्रांति है वो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो 2 लोग भी आगे यहाँ पे जो है कहीं अपने कार्यकर्ताओं के साथ में आकर के जो है धरना प्रदर्शन दिया। उसके बाद में अंदर गए, पता नहीं क्या बातचीत हुई, उसके बाद में एक सर्टिफिकेट लेके आए, बोले कि जो है जो गन्ने का बकाया भुगतान है वो हो जाएगा। तो उससे आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सीधे जवाब देने से बच रही है और दलालों को और ब्लैक मेलरों को आगे कर रही है। जो लोग किसान संगठन के रूप में भारतीय जनता पार्टी के अंतरिम मददगार हैं, उन लोगों के सहारे ना तो किसानों का भरोसा जीत पाएगी सरकार और ना ही कांग्रेस के और विपक्षी दलों की आवाज़ को दबा पाएगी। हमारा ये स्पष्ट कहना है कि किसानों का भुगतान पहली और अंतिम मांग इस धरने की है। लेकिन हमारी मुख्य मांग में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल की महंगाई, किसानों की फसल का उचित मूल्य और अनेक चीज़ें शामिल हैं। लेकिन हर उस आवाज़ को कमज़ोर करने की कोशिश अगर भाजपा करेगी तो मुँह की खाएगी। आज आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए भाजपा ने जिस तरीके से छोटी राजनीति की है, बड़ी, इसे मैं कहूँगा बहुत मजबूत स्टेप नहीं था। और जिस तरह से जिस विधायक को लाया गया उस विधायक को मेरे ख्याल गन्ने की जानकारी भी नहीं होगी, गन्ने के और गेहूँ के पेड़ में अंतर क्या होता है। लेकिन कहते हैं ना कि एक झूठ मूठ के प्रोपेगेंडा के सहारे केवल भाजपा की मदद करने की कोशिश है। आज जब हम यहाँ धरने पर बैठे तो आज उसकी सच्चाई की पोल खुली है कि आज सरकार ने जो निर्णय लेने का काम करेगी तो वो ठोस निर्णय होगा। पहले केवल धरने को कमज़ोर करने की कोशिश थी। ऐसी हर कोशिश का मुकाबला हम लोग लगातार करते रहे हैं और गैर कांग्रेसवाद पर बहुत सारे लोग इस देश की राजनीति में आए, लेकिन कहीं ना कहीं वो भाजपा की दक्षिणपंथी राजनीति के गुलाम बनकर रह गए। आज हम उसका मुकाबला अपने जो एजेंडे पर करेंगे। हमारा हित किसान का हित है, बेरोजगार का हित है, कारोबारियों का हित है और छोटे कारोबारियों को भी जिस तरीके से गला घोटा गया है। किसान की किसानी कमज़ोर होगी तो बाज़ार भी कमज़ोर होगा। ये एक सीधा सीधा सच्चाई है और हम बाज़ारों को मजबूत करने के लिए किसान को फसल का उचित दाम और किसान के लिए सीधी सी बात है जो उसका बकाया भुगतान है वो मिलना चाहिए। गन्ने का दाम अभी पिछले 4-5 साल से तय नहीं किया गया, बढ़ाया नहीं गया है। ये भी एक तरह का शोषण ही है। आप देखिए, पेट्रोल डीजल के मूल्य में लगभग 80 से 90% की वृद्धि हो गई है, लेकिन जो किसान के फसलों का मूल्य है वो बढ़ाया नहीं जा रहा है। इसका मतलब किसान का गला दूसरे तरीके से घोटा जा रहा है। हम महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के साथ साथ उचित मूल्य की लड़ाई को लड़ रहे हैं, किसानों के हित की लड़ाई को लड़ रहे हैं और बीजेपी इसको कमज़ोर करने की कितनी कोशिश कर ले, लड़ाई हम मजबूती से लड़ेंगे और आगे आके लड़ेंगे। अच्छा, 24 घंटे के लिए आपका जो है धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया है, लेकिन आपकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होती तो उसके बाद में फिर आपका अगला क्या स्टेप होगा? किस तरह से आपके डेमोक्रेटिक तरीका, लोकतांत्रिक तरीका धरने का है। दूसरा हमारा तरीका जन जागरण का है। हम सीधे लोगों के बीच में इस धरने को इस चौराहे से लेकर हम किसान की चौपाल तक लेकर जाएंगे और वहाँ पर हर चौपाल पर ये बात होगी, हर चौराहे पर ये बात होगी कि किसान के साथ समस्या क्या क्या है। अगर मैं आपको बताऊं, जैसे हमारा ओबीसी का मामला है, जातिगत गणना की मांग, उसमें भी किसानी गणना होनी है।
जब हम गरीब के हित की बात करेंगे तो भी किसान आएगा। जब हम बेरोजगारों की बात करेंगे तो भी किसान के बच्चे बेरोजगार हैं। जब हम महंगी शिक्षा की बात करेंगे तो किसानों की बच्ची की शिक्षा ही महंगी हो रही है। तो ये सारी लड़ाइयाँ घूम फिर के किसान की ही है। और अगर छोटे कारोबारियों की बात करेंगे तो भी किसान को ही इसमें पीड़ित होना पड़ रहा है। हाँ, आशीष जी, लगातार जो है विपक्ष कह रहा है कि 2024 का चुनाव नज़दीक है, इस तरीके से जो है कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो लोग हैं, अब जो है किसानों को कहीं ना कहीं वोटों की राजनीति कर रहे हैं। और जो है मतलब कि ये जो अभी सहानुभूति आपकी किसानों के प्रति है, ये मतलब कि अभी है चुनाव के दौरान या इसके बाद भी रहने वाली है? नहीं, ये विपक्ष की जो आरोप है ये बिल्कुल झूठा है और इसका सत्य से कोई लेना देना है नहीं। तो ये अनर्गल बात है, सब कोई लॉजिक है नहीं। बीजेपी के लोग अगर ये बात कहते हैं तो वास्तव में बहुत शर्मनाक बात है। उन्हें खुद शर्म से डूब मरना चाहिए कि किसान तो किसान है। जिस किसान के सम्मान निधि की नोटंकी ये करते हैं, उस किसान के फसल का मूल्य उचित दाम क्यों नहीं दे रहे हैं? उनके गन्ना मूल्य का भुगतान क्यों नहीं कर रहे हैं? उनके बच्चों के रोजगार छीनने के लिए पेपर लीक क्यों करा रहे हैं बीजेपी के दफ्तर में बैठे हुए लोग? ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसलिए विपक्ष के पास, सरकार के पास तो कोई जवाब है नहीं। और विपक्ष की ओर से लड़ने के लिए केवल कांग्रेस पार्टी है। बाकी दल भी घूम फिर के दाएं बाएं होकर भाजपा का साथ देते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन हम किसानों के हित की लड़ाई लड़ते रहे हैं, लड़ते रहेंगे।